आज की कहानी का विषय है कर्मों का फल। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और गहरी मित्रता हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं अपने कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, इसलिए तुम मुझे दे दो और जब पैसा बढ़ जाएगा तो मैं तुमको वापस कर दूंगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में सारा पैसा लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया और खूब कमाई होने लगी। कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई लग गई और लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने चला गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागी। खींचते खींचते उसके गलफड़ तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया और फौजी मारा गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हो गए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब ये जो पैसा मैंने उससे लिया था वो दूंगा किसको। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और मेरा कारोबार भी चमक गया। लेने वाला कोई अब रहा नहीं। सेठ जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और ज़्यादा खुश हो गए कि भगवान तेरी बहुत दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया और अब लड़का भी हो गया और लेने वाला मर गया। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में बहुत समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दी जाए। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी। अब उसने सोचा कि चलो लड़के की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी दवा दे रहे थे, दवा खिला रहे थे। वो दवा उस लड़के पर असर नहीं कर रही थी और उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कटने का नाम नहीं ले रहा और पैसा बहुत खर्च हो रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको असाध्य रोग हो गया है और ये लड़का अब नहीं बचेगा, 2-4 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होने के तुरंत बाद ये बीमार हो गया है। हमने इसके लिए बहुत पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अभी ये नहीं बचेगा, इसको लाइलाज बीमारी हो गई है, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब ले जाओ घर और 2-4 दिन में ये मर जाएगा। आदमी ने कहा, सेठ जी, तुम दिल क्यों छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर वैद्य के पास गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। लड़का गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी रो रही है और घर में बहू रानी रो रही है, पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी, सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना। सेठ बोला, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना। महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ बोला, किस दिन। महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था। सेठ बोले, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होगी ही। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ बोला, किस दिन। महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया था।
सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार भी चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। तब आप बहुत खुश थे? सेठ बोला, हाँ महाराज, मैं बहुत खुश था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई होंगी। सेठ ने बोला, महात्मा आप किस दिन की बात कर रहे हैं? महात्मा बोला, अरे जिस दिन तुम्हारे घर ये लड़का पैदा हुआ था, उस दिन तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सेठ बोला, महाराज लड़का पैदा होता है तो हर घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, मैं भी खुश हो गया तो क्या कर दिया मैंने? महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ बोला, आप किस दिन की बात कर रहे हैं? महात्मा बोले, अरे उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे, बहू को घर लेकर आ रहे थे। सेठ बोला, महाराज बेटा ब्याहने जाने पर तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया, उसमें मैंने क्या गलत किया? महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो आज जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ बोला, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है, ये जरा सी बात कैसे हो सकती है? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब पैसा लगा दिया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चला गया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। सेठ ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था जो उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ? महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दिया था, इसलिए वो लड़का इसको जवानी में विधवा बनाकर ख़त्म हो गया। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा सुनाया गया ये रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए।